हमारे करोड़ों दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपके लिए, देश के लिए, मेरे भारत के लिए हम डटे रहेंगे। देखते रहिए एन भारत, मेरे भारत के लिए। नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर बहुत तेजी से जारी है और इसी बीच कोरोना ओमिक्रॉन की दस्तक भी आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छापेमारी का दौर भी लगातार जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं लखनऊ के एक ऐसे विधानसभा प्रत्याशी जिन्हें बहन कुमारी मायावती ने मैदान में उतारा है और लखनऊ पश्चिम 171 विधानसभा से कायम रजा खान लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन प्रतिद्वंदियों को जो प्रतिद्वंदी अभी तक कायम रजा खान के खौफ से मैदान में भी नहीं उतर पाए हैं। कायम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एन भारत पर। कायम जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि लगातार हम देख रहे हैं इस वक्त जो सबसे पहला सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोरोना को लेकर सरकार ने नाइट में कर्फ्यू लगा दिया है और कहा जा रहा है कि आगे और पाबंदियां जनता पर लगाई जाएंगी। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? तो नमस्कार, मैं कायम रजा खान बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी विधानसभा 171 का हूं। आप ये बताइए कि सर, जो लोग सोने का टाइम है 11 से 5, उस टाइम अगर कोरोना लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा है? अगर उनको लॉकडाउन लगाना ही है तो दिन में लगा, रात का क्या तुक हो। 11 बजे लोग अब ठंडक में बिस्तर में चले जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो रात में लगाने का लॉकडाउन का हमें तो नहीं मकसद समझ में आता है कि इससे कोई कोरोना रुकने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रात में जब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है, कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। कायम जी, मैं अगर देखूं तो चुनाव की सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि अगर कोरोना बढ़ता है लगातार तो चुनाव को आगे शिफ्ट किया जा सकता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव तो टाइम से करवाना चाहिए। कोरोना काल कहीं कुछ है नहीं, खाली ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है कि चुनाव से ये डरे हुए हैं, इसलिए चाह रही भाजपा सरकार कि चुनाव बढ़ा दिया जाए। बाकी कोरोना वोरोना कहीं कुछ है नहीं, और ये चाह रहे हैं कि हमारा चुनाव बढ़ जाए। फील्ड में इनका जो मैसेज गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए चाह रहे हैं कि चुनाव हमारा बढ़ा दिया जाए। कायम जी, अगर बात की जाए, चलिए कोरोना से इतर अब बात करते हैं। जो रेड पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा इस वक्त सारे देश में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि एक व्यक्ति जो इत्र का व्यापार कर रहा था उसके 8 करोड़ों मिला, दीवारों में मिला, बेड में मिला, तह खाने में मिला। इस पूरे प्रकरण को कायम रजा कैसे देख रहे हैं? अब वो तो गलत छापा पड़ गया। वो उन्हीं का आदमी था, वो समझे पहले कि समाजवादी पार्टी का आदमी है, इसलिए रेड वहाँ पड़ गई, और जब बाद में पता चला तो वो बीजेपी का आदमी निकला। बिल्कुल। कायम जी, अगर बात की जाए सर्वे की, जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लोग सबसे नंबर 1 पर पसंद कर रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, उसके बाद बहन जी को पसंद कर रहे हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों पर आप कोई राय अपनी देना चाहेंगे? जिन आंकड़ों में बहन जी सबसे आखिरी में दिखाई दे रही है, जो बहन जी, माननीय बहन जी को हमारे आखिरी में दिखाया जा रहा है, वो नंबर 1 पे आने वाली हैं। 2022 में माननीय कुमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं। और ये मीडिया देखिए, इनको नहीं दिखा रही है कि लड़ाई में कि बसपा है कहीं लड़ाई में। वो डरी हुई है कि कहीं हम मीडिया में लड़ाई दिखा देंगे बसपा की तो मुस्लिम और ये अन्य जातियाँ जो है ना, ये बसपा से अगर जुड़ जाएंगी तो सीधे बहन जी डायरेक्ट बहुत बहुमत से सरकार बना लेगी। देखिए, समाजवादी कहीं लड़ाई पे नहीं है और भाजपा जो है समाजवादी को लड़ाई पे दिखा रही है। अगर समाजवादी लड़ाई पे होती तो छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन कर रहे हैं तो क्यों करते? और माननीय बहन जी हमारी किसी से गठबंधन नहीं कर रही, क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही 2022 में। बिल्कुल ठीक है। अगर कायम जी बात की जाए, हमारे सहयोगी रिजवान हैदर लखनऊ में लगातार खबरों को कवर कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप मैदान में उतर रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार रिजवान जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आप
जनता को जाकर आश्वासन भी दे रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता का वो रिस्पॉन्स आपको मिल पा रहा है? क्या मौजूदा विधायक से जनता खुश नहीं है? देखिए, पीछे 5 साल समाजवादी सरकार रही और उसके बाद अभी बीजेपी सरकार रही। दोनों विधायकों ने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। माननीय उनका रेहान नईम साहब का जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपया वापस चला गया। 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया इनका भी सुरेश श्रीवास्तव जी का भी वापस जा रहा। इन दोनों विधायकों ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। 2007 से 12 तक जो बहन जी की सरकार बनी थी उसमें सीवर का काम, यहाँ सीवर डाला गया था इस पश्चिम विधानसभा में। उसके बाद कोई सीवर की देख रेख कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसे ही पड़ा है। और जनता का हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। जनता यही कह रही है कि अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है और कायम रज़ा खान को विधायक बनाना है, तो इस क्षेत्र का विकास कराना है। ठीक है कायम जी, हर प्रत्याशी अपने इलाके में जाता है और वहां विकास की बातें करता है, लेकिन कायम रज़ा खान अपने इलाके की जनता के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं जो जनता हमेशा याद रखेगी, जो जनता को वाकई में आज के वक्त में पश्चिम की जनता को, जिसकी आज के टाइम में वाकई में जरूरत है? अभी हम विधायक नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं इस क्षेत्र में। कहीं कहीं खंभे की बड़ी परेशानी थी, वहाँ खंभे गड़वाए, कहीं पुलिया बननी थी पुलिया बनाया, कहीं पानी की समस्या पीने की थी वो पानी के समरसेबुल हमने लगवाए हैं। तो अब जनता यही देख रही है कि जो है कायम रज़ा जब अभी कुछ नहीं है उसके बावजूद ये सब काम कर रहे हैं, तो जीतने के बाद तो और करेंगे। और पिछले लॉकडाउन में भी हमने गरीबों बेचारे मजलूमों को बहुत राशन बांटा, तो वो सब जनता देख रही है कि कायम रज़ा खान ने इतना हमारे साथ किया है और जब अभी कुछ नहीं तब इतना कर रहे हैं, तो जब आने वाले जब 2022 बन जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी तो पूरा इस क्षेत्र का हम काया पलट कर देंगे, इतना विकास कर देंगे कि लोग सोचेंगे कहाँ से विधायक हम ढूंढ के लाए हैं। कायम जी बिल्कुल ठीक है, जनता को आज के वक्त में इसी विकास की आवश्यकता है। कायम जी, एक सवाल ये है, आज के दौर में जब चुनाव बिल्कुल करीब है तब हम देख रहे हैं लगातार शिलान्यास और लोकार्पण उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। इन लोकार्पणों और शिलान्यासों को कायम रज़ा खान किस तरीके से देख रहे हैं? जो ये लोकार्पण किए जा रहे हैं इन चुनाव से पहले, इन पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारी राय ये है कि 2007 से 12 तक बहन जी जो प्रोजेक्ट लाई थी वही प्रोजेक्टों का समाजवादी ने भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। अब वही प्रोजेक्ट का जो है आज ये भाजपा सरकार मोदी जी और योगी जी दोनों शिलान्यास जो कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट के ही हमारे 2007 से 12 तक की जो प्रोजेक्ट थे उन्हीं का शिलान्यास किया जा रहा है। और देखिए, अकाना बहन जी ने दिया, मेट्रो बहन जी ने दी, और ये आपका जमुना और आगरा हाईवे बहन जी की लाई हुई थी, लेकिन काम जो है हुआ सपा की सरकार में हुआ और उद्घाटन भाजपा सरकार में हो रहा है। ये हो रहा है सर। बिल्कुल कायम रज़ा, आप अगर विधायक बन जाते हैं तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जो इससे पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए मिसाल साबित हो सकता है? ऐसा कौन सा कार्य जो आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे होंगे जनता के लिए, जिस कार्य को इस उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में करना चाहिए? हम देखिए, जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हमको अगर विधायक बनाते हैं तो इस क्षेत्र को, विधानसभा 171 को हम इतना चमका देंगे, अपना पूरा दिलो दिमाग हम इस विधानसभा में लगाएंगे, जितना हमसे विकास हो सकेगा। हर विभाग, हर तरह के बहुत से विभाग है जो पैसा देते हैं गरीब जनता के लिए विकास करने के लिए, लेकिन विधायक बनने के बाद कोई काम करता नहीं हो। हमको जब जनता विधायक बना के भेजेगी तो हम हर विभागों से पैसा ला के इस विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की विधानसभा बना देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कायम जी आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप ये वादे कर रहे हैं जनता से, ये वादे भी जमीन पर उतरेंगे और जनता का विकास भी होगा। और लखनऊ पश्चिम आने वाले वक्त में जब आप वहां से जीत जाते हैं तो वहां की सूरत भी बदल जाएगी। हमारी तरफ से कायम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल इस इंटरव्यू में आपने सुना कि किस तरीके से कायम रज़ा खान ने अपनी तमाम बातों को रखा, हर उस सवाल का जवाब दिया जो सवाल उनसे पूछा गया। कायम रज़ा खान ने बताया कि किस तरीके से बहन जी के किए गए कार्यों को आज अखिलेश यादव ने पहले फीता काटा, उसके बाद आज बीजेपी की सरकार फीता काट रही है। और कायम रज़ा ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में वो मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता भी लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए भारत, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं।
हमारे करोड़ों दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपके लिए, देश के लिए, मेरे भारत के लिए हम डटे रहेंगे। देखते रहिए एन भारत, मेरे भारत के लिए।